गोवा के निर्माण में कई ऐसे नेता हैं जिनकी भूमिका बार बार रही है। श्रीपद नाइक साहब हैं। श्रीपद नाइक साहब, इस बार अगर कहा जाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार किस तरीके से संभव पाएगी? आप तो जानते हैं, हमने पहले से शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 22+ निकालेगी, आएगी, क्योंकि हमें भी गोवा की जनता का विश्वास था। जनता ने हमारे पास पर विश्वास रखा था और हमने भी गोवा की जनता पर पूरा भरोसा था, विश्वास था, और वो आज सिद्ध हो गया है। क्योंकि उन्होंने 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ चलती थी। ये तो नामुमकिन है कि हैट्रिक करे, कि एक बार आए तो दूसरी बार थोड़ा डाउट होता है, इंकम्बेंसी भी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह से केंद्र सरकार की मदद से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ काम हो गया है, इसी काम के आधार पर आज हम ये जो रिज़ल्ट आज मिला है, ये सब हम हासिल कर पाए हैं। नाइक साहब, जिस तरीके से जो नई दो पार्टियां हैं, क्या कहीं ना कहीं स्पॉइलर का काम किए कि कुछ मार्जिन जो था वो ज़्यादा बढ़ सकता था, वो मार्जिन कम हो गई? ना, ऐसे तो जो छोटी छोटी पार्टियां थी, एक पार्टी छोड़ के बाकी सभी पार्टी ने तो निग्लिजिबल ये हासिल किया है, और जो वोट गया है तो मेजॉरिटी को कांग्रेस का शेयर वहाँ गया हुआ है। गोवा के लोगों का कहना है कि यहाँ जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने लोग आए थे, जी जी जी, उनका टूरिज्म केवल टूरिज्म रह गया, पॉलिटिकल। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिया हुआ, हर एक को राइट है कहाँ भी अपने उम्मीदवार खड़े करना, चुनाव लड़ना, लेकिन काम के बिना एकदम इलेक्शन के टाइम पर आके ये करना, ये गोवा के लोगों ने उनको दिखाया है आपकी हैसियत क्या है। और इसीलिए वो टूरिस्ट पार्टी जो आप कह रहे हैं, तो उतना ही जितना उसका स्वागत किया उसको भगा भी दिया है। नाइक साहब, जैसे गोवा के निर्माण की अगर बात करें, आपका नाम, मनोहर पर्रिकर जी का नाम, परसेकर जाके वह नाम है। हालांकि वो पार्टी छोड़ के दूसरी जगह से चुनाव लड़े थे, मतलब एक तरह से रिबेलियन कहते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए, क्या वो कहेंगे? नहीं, ऐसे तो आप जानते हैं, जो लोग हमारे साथ थे, जिन्होंने कठिन काल में हमें मदद की थी, उन लोगों को छोड़ के इनको टिकट देना बहुत मुश्किल था। इसलिए उनको समझाया था, दूसरी सीट का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और इसी आप जानते हैं कि पार्टी तो अपने कैंडिडेट के लिए परिश्रम करेगी, और पार्टी के कैंडिडेट को हमने चुन के लाया है। परिसेकर का हारना कहीं ना कहीं आप लोगों को खलता है? वरिष्ठ नेता नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पार्टी इतने साल मैच्योर कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, ये जो उन्होंने जो कुछ किया वो पार्टी के लिए ठीक नहीं था, इनडिसिप्लिन थी, और इसके लिए उसका हारना जितना हमारे इसमें उसका कोई ये नहीं है। डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारियां तय होंगी, आप भी आपको लेकर क्या किस हिसाब से आपने सोचा गोवा के लिए? डेफिनेटली जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, हमें जो सपोर्ट किया है, विकास के बदले उसको विकास में बदलना, और गोवा को एकदम अच्छी तरह से गोवा का विकास करके। आपके मंत्रिमंडल की तरफ से क्या विकास है? जरूर। यहाँ जो आप तो जानते हैं, गोवा वर्ल्ड टूरिज्म का स्पॉट है, और हमने गोवा सरकार को कहा है, जो कुछ आप टूरिज्म के पास सेंट्रल टूरिज्म के पास मांगेंगे तो हम यहाँ आपको वो सुविधा निश्चित तौर से दे देंगे, और वो हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग है। गोवा तो आप जानते हैं पूरा हब है, यहाँ शिपिंग का पूरा हब है, शिपिंग ब्रेक यार्ड, और जो कुछ सुविधा उनको दे सकेंगे वो निश्चित तौर से दे देंगे। एपीएन से बात करने के लिए धन्यवाद सर। नाइक साहब की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा कई ऐसे काम होंगे जो जल्द ही पूरे किया जाएंगे, और अपने मंत्रालय की तरफ से भी उसे पूरा किया जाएगा। जाहिर है कि गोवा को लेकर लोगों के मन में जो बातें हैं वो स्पष्ट सामने आ गई। गोवा में लोगों ने उन्हें ही वोट चुना, उन्हें ही चुना जो गोवा के लिए हर समय खड़े रहते थे। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंसी, एपीएन गोवा।